एक बार वर्षा के अभाव में अंग देश में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां, तालाब, पोखर सब सूख गए। राज्य भर में हाहाकार मच गया। स्त्री, पुरुष, बच्चे, पशु, पक्षी आदि भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। अंग देश के राजा रोमपाद को इस विषम स्थिति से निपटने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने ज्योतिषियों से उपाय पूछा। ज्योतिषियों ने बताया, राजन, यदि महर्षि विभादंडक के तपोनिष्ठ ब्रह्मचार्यवर्ती पुत्र ऋषि कुमार ऋष्यशृंग राजधानी में पधारे तो इस देव प्रकोप से छुटकारा मिल सकता है। उनके तेज से नगर में भरपूर वर्षा होगी। ब्राह्मणों की बात सुनकर रोमपाद ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाने का उपाय सोचने लगे, क्योंकि वे अपने आश्रम से कहीं बाहर नहीं जाते थे। सोच विचार कर गणिकाओं को इस कार्य पर लगाया गया। गणिकाओं ने चतुराई से एक बनावटी आश्रम बनाया और उसमें मृग, मोर, खरगोश आदि जानवर छोड़ दिए। इस बनावटी आश्रम को उन्होंने नौका का रूप दिया और नदी से होती हुई विभादंडक मुनि के आश्रम के निकट जा पहुंची। गणिकाओं को पता चला कि महर्षि विभादंडक प्रातः निकलकर शाम तक आश्रम लौटते हैं। मौका देखकर एक गणिका ब्रह्मचारी का वेश बनाकर मुनि के आश्रम में चली गई। ऋष्यशृंग को देखकर गणिका ने प्रणाम किया। ऋष्यशृंग ने उसका परिचय पूछा। गणिका बोली, मैं भी आपकी तरह एक ब्रह्मचारी हूँ और समीप के आश्रम से आया हूँ। उसने ऋष्यशृंग को पुष्पहार पहनाकर फल आदि भेंट की और फिर दोनों धर्म चर्चा करने लगे। शाम को महर्षि के आने का समय हुआ तो गणिका बोली, ऋषि कुमारों, अग्निहोत्र का समय हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। आप हमारे आश्रम में भी अवश्य पधारें। यह कहकर गणिका चली गई। ऋष्यशृंग हार गले में ही डाले रहे। कुछ देर बाद महर्षि विभादंडक आ गए। वे समझ गए अवश्य कोई कुमार का ब्रह्मचार्य व्रत भंग करने वहां आया था, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी आश्रम में कोई नहीं मिला। अगले दिन महर्षि विभादंडक को एक माह के मौन व्रत के लिए निर्जन वन में जाना था। अतः उन्होंने ऋष्यशृंग को आश्रम के सभी काम समझाए और उन्हें सावधान करके वहां से चले गए। गणिकाओं को ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा थी। महर्षि के जाते ही एक गणिका ने ब्रह्मचारी का वेश बनाया और ऋष्यशृंग को अपने शब्दों के जादू में बांधकर अपने बनावटी आश्रम में ले गई। आश्रम में प्रवेश करते ही गणिकाओं ने नौका को अंग देश की ओर चलाना शुरू कर दिया। ऋष्यशृंग के अंग देश में प्रवेश करते ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। प्रजा और राजा रोमपाद खुशी से झूम उठे। राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग को आदरपूर्वक अतिथि बनाकर महल में रखा, लेकिन उन्हें महर्षि विभादंडक से भय भी था कि इस कृत्य के लिए वे अपने तपोबल से अंग देश को भस्म न करते। उन्होंने मंत्रणा की। तब निर्णय हुआ कि राजकुमारी शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया जाए। शीघ्र ही बड़ी धूमधाम से ऋष्यशृंग का विवाह राजकुमारी शांता के साथ कर दिया गया। इधर मौन व्रत की समाप्ति पर जब महर्षि विभादंडक आश्रम लौटे तो ऋष्यशृंग को वहां न पाकर चिंतित हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें सच्चाई ज्ञात हो गई और वे क्रोध से उबलते हुए अंग देश की ओर चल पड़े। राजा रोमपाद को यह सूचना मिली तो उन्होंने आदेश दिया कि महर्षि जहाँ से निकले उनके सत्कार में कोई कमी न हो। अतः मार्ग में उनका भरपूर सत्कार हुआ। इससे धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। राजमहल में ऋष्यशृंग अब उनकी पुत्र वधू के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। बाद में जब रोमपाद ने ऋष्यशृंग को इस प्रकार लाने का उद्देश्य बताया तो महर्षि समझ गए कि उन्होंने यह कार्य जन कल्याणार्थक किया था। अतः उन्होंने रोमपाद को क्षमा कर दिया। इस प्रकार इस कहानी से पता चलता है कि जन कल्याण के लिए किया हुआ पाप भी पुण्य बन जाता है।